हेलो। मेरा नाम अंकुश मालवीय है। मैं 28 साल का हूँ और 2015-16 से मैं हेयर फॉल फेस कर रहा था। उसके बाद काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ट्राई करने के बाद मिनॉक्सिल भी यूज़ किया, मेडिसिन भी ली, जो घर के नुस्खे होते हैं, प्याज का रस वगैरह सब ट्राई किया, बट ऐसी कोई स्पेक्टेकुलर ग्रोथ मुझे मिली नहीं। देन आई थॉट टू go for hair transplant. After visiting various YouTube channels and contacting from various YouTubers, I get to know about QST clinic, and also some of my colleagues have opted for their transplantation from this clinic, and they have fabulous results too. So that's the reason I chose QST clinic. Today I'm here for my third PRP. मेरी सिक्स ग्रेड की बॉलनेस थी, 5th to 6th ग्रेड। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसलिए लिया कि बाकी सारी कहीं से रिजल्ट मिल नहीं रहा था, और आई फेस दैट कि विद द ईयर्स जैसे जैसे मेरी बाल्डनेस बढ़ी, आई वॉज फेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। कहीं ना कहीं फैमिली फंक्शन में जाना कम कर दिया, आउटिंग्स भी कम कर दी, थोड़ा सा पहले कैमरा फोबिक हो गया था। उसके बाद कैप हमेशा लगाना, कभी आप सूट्स में हो तो फिर कैप जचता नहीं है तो फिर वहाँ जाना बंद कर दिया। तो ये सब डे टू डे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आने लगी थी बाल्डनेस की वजह से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे मेजर था। तो इस वजह से मैंने सोचा ट्रांसप्लांट कराता हूँ। जितना रिसर्च किया हर जगह, जिससे भी कॉन्टैक्ट किया, तो सभी ने ये कहा कि ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन। सो दैट्स द रीजन आई चूज टू गेट माई ट्रांसप्लांट। आई विजिटेड फर्स्ट टाइम इन द क्लिनिक और उन्होंने मुझे 5,000 ग्राफ्ट सजेस्ट किए थे। उसके बाद आफ्टर दैट जितना भी क्लिनिक का पार्ट था, अगर आप सर्विसेज से लेके कहें, ट्रांसपेरेंसी से लेके कहें, स्टाफ का नेचर कहें, फैसिलिटीज से लेके कहें, एवरीथिंग वाज फाइन। ऐसी कहीं कुछ दिक्कत नहीं आई। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी फॉलोअप भी काफ़ी अच्छा था। दे गाइड यू इन अ फेज वाइज मैनर। 5 दिन तक कैसे करना है, फिर 10 डेज के बाद कैसे करना है, हाउ टू यूज शैम्पू एंड ऑल, और हेयर वॉश से लेके, मतलब जनरली अगर ट्रांसप्लांट को देखा जाए तो सबसे टेक्निकल पार्ट वही होता है कि शुरू के 8 से 10 दिन जो आउटमोस्ट केयर आपको लेनी पड़ती है। और आई गेस कि QST अच्छे से मुझे सारी गाइडेंस प्रोवाइड करी। रेगुलर मैं फोटो शेयर करता था, वो अपना रिव्यूज देते थे। एंड हाउ टू डू, सबसे टेक्निकल पार्ट आई गेस हेयर वॉश का ही होता है, बिकॉज तब तक आपके ग्राफ जो सेटल डाउन नहीं होते हैं आपकी स्काल्प में। सो दैट वॉज वेरी टेक्निकल, और थोड़ा सा कॉशियस भी होते हैं आप। सो QST आपको उसके बाद भी जो आपका पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्विसेज कह लीजिए या केयर कह लीजिए, वो अच्छे से उन्होंने प्रोवाइड करी। इवन PRP में भी जो भी कई सारे डाउट्स होते हैं आपको रिजल्ट से लेके, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू माई शेडिंग फेज। सो 30 दिन तक, मतलब 20 से 25 दिन के बाद ही आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। एंड जब 20-25 दिन आपको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पूरे बाल लग गए, फिर एकदम से गिरना शुरू होते हैं। सो दैट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर me as well, but I was in regular contact with the clinic and they assured me for the best result. That's the reason let's hope for the best कि क्या होता है। अभी मेरे 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं and you can see my present condition। और आफ्टर 3 months मैंने ग्रोथ वापस मेरी आने लगी है। पहले जैसे शेडिंग फेज में बाल चले गए थे, अब वापस ग्रोथ मुझे दिखने लगी है। आई एम होपफुल कि अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे 5,000 ग्राफ्ट्स लगे थे। मैंने QST ऑप्ट किया था, QST टेक्निक। उसके बाद ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑल्सो, मेरा प्रोसेस 2 दिन में पूरा हुआ, बिकॉज QST था एक तो टेक्निक। फर्स्ट डे उन्होंने मेरी सेल्ट बनाई, सेकेंड डे मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। उसके बाद ड्यूरिंग दी सर्जरी ऑल्सो दे प्रोवाइड अस ब्रेकफास्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया, और ऐसा हाइजीन में कहीं भी कोई इशू नहीं आया। इट वॉज वेरी क्लीन, नीट, एंड इट इज़ अ पेनलेस सर्जरी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यू आर गोइंग कुछ ऐसा कोई मेजर आपका कोई ट्रांसप्लांट वो सर्जरी हो रहा है। इट्स अ बेसिक थिंग। एनेस्थीसिया से आपको कुछ भी दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल बियरेबल। माइन्यूट सा, जैसे ब्लड जब एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना दर्द होता है उतना ही होता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। सर्जरी के वक्त तो कभी कभार हल्का चींटी काटने वाला दर्द होता है, बाकी उसके बाद तो कभी ऐसा कोई पेन हुआ नहीं। और डोनर एरिया भी मेरा 1 हफ्ते के अंदर हार्डली हील हो गया था। उसके बाद भी मतलब मुश्किल से आपको 4 या 5 दिन का रेस्ट चाहिए, और बेहतर होगा अगर आप 1 हफ्ते थोड़ा केयर कर लें तो। बाकी एज सच आप बाकी अपने सारे डे टू डे वर्क कर सकते हैं। एज सच कोई हैम्पर नहीं होते हैं। मेन रेट्स इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग इज कि द टीम शुड बी क्वालिफाइड इनफ, बिकॉज इट्स जैसे जैसे आप रिसर्च करेंगे आपको लगेगा कि कई सारे क्लिनिक्स इनएक्सपीरियंस भी हैं। दे शो यू फेक रिजल्ट्स एंड ऑल। बेस्ट थिंग इन ट्रांसप्लांट सर्जरी कि हाउ टू चूज द बेस्ट क्लिनिक, एंड this is the main thing which one should focus on rather than rates. Yes, it should be bearable enough. So
QST का रेट्स भी उतने हाई नहीं है, अफोर्डेबल है, एज सच ज़्यादा रेट्स भी नहीं है। बाकी अगर आप दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह में कंसल्ट करेंगे तो वहाँ के रेट्स काफ़ी हायर भी हैं। सो दिस वाज आल्सो द वन रीज़न दैट आई चोज फॉर QST। अभी आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई कंडीशन आफ्टर 3 months 20 days. I'm here for my third PRP. Let's hope for the best. I will meet you soon with my fantastic result. Thank you, QST. If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.